नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं आरवे टाइम्स। आज हम बात करेंगे देश में फिर से बढ़ते कोविड-19 के मामलों के बारे में, जो चिंता का विषय बनता जा रहा है। हाल ही में जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में सक्रिय कोविड मरीजों की संख्या अब 3,395 पहुंच गई है। खासतौर पर केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों में मामलों की तीव्र वृद्धि देखी गई है। यह स्थिति हमें याद दिलाती है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है और हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जी हाँ, स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक केरल में सबसे अधिक 1,336 सक्रिय मामले हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 467 और दिल्ली में 375 सक्रिय केस हैं। इसके अलावा गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के 100 से अधिक सक्रिय मामले मौजूद हैं। इस बढ़ोतरी के बीच पिछले 24 घंटों में 4 लोगों की मौत भी हुई, जिनमें से दिल्ली, केरल, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के लोग शामिल हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि 1,435 मरीज ठीक होकर अस्पताल से घर भी लौट चुके हैं। महाराष्ट्र में शनिवार को कुल 68 नए केस सामने आए हैं, जिनमें से 30 मुंबई से, 15 पुणे से और बाकी कल्याण, डोंबिवली और रायगढ़ से हैं। महाराष्ट्र में अभी भी संक्रमण की स्थिति गंभीर बनी हुई है, इसलिए राज्य सरकार द्वारा भी सतर्कता बरतने का आग्रह किया गया है। वहीं कर्नाटक में स्वास्थ्य विभाग ने स्कूलों को बच्चों की सुरक्षा के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए हैं, क्योंकि जून में स्कूल खुलने वाले हैं। इस कदम से ये जाहिर होता है कि सरकार संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही है। दिल्ली में एक 60 वर्षीय महिला की मौत हुई, जो कोविड पॉजिटिव थी, लेकिन उसकी मौत आंत की समस्या के कारण हुई थी, ना कि कोविड की वजह से। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कोविड संक्रमण इलाज के दौरान संयोगवश पता चला था। इसी तरह कर्नाटक में एक 63 वर्षीय व्यक्ति की भी कोविड से ही मौत हुई, जो कैंसर और टीबी जैसे अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित था। इस व्यक्ति को कीमोथेरेपी भी दी जा रही थी। कर्नाटक में कोविड से मरने वालों की संख्या अब 4 हो चुकी है। कर्नाटक सरकार ने लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है और कहा है कि राज्य में टेस्टिंग और इलाज की सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध हैं। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। यह उपाय कोरोना के प्रसार को रोकने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। जी हां, देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अभी भी कोविड-19 का खतरा बरकरार है और इसलिए लोगों को आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से लोगों को कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि वे संक्रमण से बेहतर सुरक्षा प्राप्त कर सके। विशेषज्ञ भी बार बार जनता को यह सलाह दे रहे हैं कि वे मास्क लगाएं, नियमित रूप से हाथ धोएं और अनावश्यक भीड़ से बचें। कोरोना वायरस ने हमें यह दिखाया है कि हमारी व्यक्तिगत और सामाजिक जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण है। हमें इस महामारी को कम आंकने के बजाय सतर्क रहकर इसे नियंत्रित करने की कोशिश करनी चाहिए। हाल के दिनों में भारत में कोविड मामलों में आई ये बढ़ोतरी हमें इस बात को संकेत देती है कि हमें पूरी सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा, खासतौर पर जब कई राज्य अभी भी संक्रमण के बढ़ते मामलों से जूझ रहे हैं। जी हाँ, आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आरवे टाइम्स के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।